विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव के तहत 20 जुलाई को वृक्षारोपण महाअभियान पर उत्तर प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। नमस्कार, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। वर्तमान समय में वृक्षों की भूमिका न केवल पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वन हमारे लिए बेहद जरूरी हो गए हैं। पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में पौधारोपण के साथ ही हरित क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी प्रदेश सरकार के पौधरोपण अभियान की सराहना कर रही हैं। इस साल भी पौधरोपण में प्रदेश में नया कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी की गई है, जिसके लिए 20 जुलाई को महापर्व मनाते हुए एक ही दिन में 36 करोड़ 46 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश में इस अभियान को लेकर आखिर क्या तैयारी है, इस अभियान में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री अरुण सक्सेना जी। सर, आपका आकाशवाणी पर बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को नमस्कार। सर, उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई को वन महोत्सव के तहत पौधरोपण महापर्व मनाया जाएगा। इस अभियान के लिए क्या कार्यक्रम तय किए गए हैं और सभी मंत्री विधायकों को क्या जिम्मेदारी दी गई? देखिए, हमारे आने वाले 20 जुलाई दिन शनिवार को सभी के द्वारा पेड़ लगाना है। हर जिले में मंत्री मौजूद होंगे, हर जिले में वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक, वहाँ के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, जनसेवी संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव सभी मिलकर पेड़ लगाएंगे। आम जनता से निवेदन है कि महिला हो पुरुष हो, बेटा हो बेटी हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सभी को पेड़ लगाना है। और जब पेड़ लगाएं तो अपनी माँ का स्मरण कर लें। एक पेड़ माँ के नाम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो नारा दिया है, एक पेड़ माँ के नाम, तो माँ के नाम पेड़ ज़रूर लगाएं। एटमॉस्फेयर के अंदर जो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे कम करो। कार्बन डाइऑक्साइड कम करने का तरीका है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, जो कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। हमें सबको पेड़ लगाना है, पेड़ बचाना है। आगे आने वाली 20 जुलाई को 36.46 करोड़ पेड़ लगाना है और जनता की सहभागिता से लगाना है। पेड़ सुरक्षित जगह पे लगाना है, पेड़ लगाना भी है, पेड़ बचाना भी है। हर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत अपने लोगों को पार्क के अंदर गड्ढे खोद के देगी और वहाँ पे पानी देने का इंतजाम होगा। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हर विभाग पेड़ लगाए और पेड़ लगाने के लिए मैं यही कहूँगा, पेड़ हमें सुरक्षित जगह पे लगाना है, पेड़ लगाना है, पेड़ बचाना है। सर, बाल वन, अमृत वन, विरासत वाटिका, नक्षत्र वाटिका जैसे प्रयासों का प्रदेश में वृक्षारोपण को बढ़ाने में कैसा योगदान देखने को मिला है? देखिए, हमारे यहाँ लगभग 948 पेड़ ऐसे मिले हैं जो 100 साल से पुराने हैं। हमने और बनाए उन्हीं पेड़ों से। उत्तर प्रदेश के जितने कमिश्नरेट टाउन्स हैं उनमें एक एक इन पौधों का बना रहे हैं। ये पुराने पेड़ हैं, इनका संयोग करके कि भाई ये पेड़ पाकड़ का है, ये 100 साल से ज़्यादा पुराना है, ये पेड़ गोरखपुर में लगा हुआ है, ये पेड़ बरगद का है, उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने पेड़ों में से एक है, 100 साल से ज़्यादा पुराना है, ये बनारस में लगा है। इसी तरह से हम लोगों को जानकारी देंगे ताकि बच्चों को भी पेड़ों के बारे में जानकारी हो, उनकी जानकारी बढ़े, उन्हें पता लगे कि कहाँ का पुराने पुराने पेड़ हैं और उसी पुराने पेड़ का ये अंश है जो यहाँ उनके शहर में भी लगाया हुआ है। बिल्कुल सर, प्रदेश में वनों को बचाने और हरियाली बढ़ाने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी ही आम जनमानस की भी है। पौधरोपण के लिए प्रदेश की जनता से आपकी क्या अपील है? प्रदेश की जनता से हमें अपील है, हर व्यक्ति, बूढ़ा हो या बच्चा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो या सरकारी नौकरी में हो, जहाँ भी हो, कम से कम एक पेड़ परिवार सहित जाके जरूर लगाए। हर परिवार का आदमी एक एक पेड़ लगाए। बच्चों से भी पेड़ लगवाइए, बुजुर्गों से भी पेड़ लगाइए। और ये पेड़ जो है सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि आने वाली जनरेशन्स के फायदे के लिए हैं और पेड़ से फायदे ही फायदे। सर, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 1,98,000 एकड़ भूमि में हरित आवरण में वृद्धि हुई है। ये परिणाम उत्तर प्रदेश के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1,98,000 एकड़ जगह का बढ़ जाना मामूली बात नहीं है। और ये थर्ड पार्टी सर्वे की रिपोर्ट है। देहरादून की जो फॉरेस्ट रिसर्च फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट है, जो दुनिया में एक अहमियत रखता है, अगर वो कहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतना क्षेत्र ग्रीन और बढ़ा है, तो एक अच्छी रिपोर्ट है। बिल्कुल सर।
देश में वनों के अनुपात के हिसाब से उत्तर प्रदेश की मौजूदा स्थिति क्या है? प्रदेश में हरियाली को बढ़ाने के लिए विभाग के द्वारा और कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से उत्तराखंड बना, ज्यादातर जो वृक्षारोपण वाला एरिया था, जहाँ पे हमारे वृक्ष थे, हरित एरिया था, वो उत्तराखंड में चला गया। और इधर उत्तर प्रदेश के अंदर वो एरिया रह गया जिसमें वृक्ष कम है। तो हमारे यहाँ आज की तारीख में, बल्कि जो पिछली जो रिपोर्ट आई है, 9.2 का एरिया जो है वो हरित क्षेत्र है, जबकि हम चाहते हैं ये कम से कम 2027 तक 15% हो जाए और धीरे धीरे और बढ़ के 30% तक हमें वृक्षारोपण का एरिया लाना है। बिल्कुल सर, राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के कुल हरित क्षेत्र को, जैसा कि आपने कहा, कि 2021-22 के 9.23% से बढ़ाकर 2027 तक 15% तक ले जाने का है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है? जी हाँ, इसकी पूरी कार्य योजना तैयार है और हर वर्ष जो पेड़ लग रहे हैं वो इसीलिए लग रहे हैं ताकि हमारा हरित क्षेत्र बढ़े। जंगल के अंदर जहाँ पेड़ लग सकते हैं वहाँ हम और डेंस फॉरेस्ट कर रहे हैं। जंगल के पास में जहाँ फॉरेस्ट विभाग की जमीन पड़ रही है उस पे लगा रहे हैं। नदियों के किनारे जहाँ बहुत जगह खाली है वहाँ पे हम बड़ी संख्या में पेड़ लगा रहे हैं। इससे नदियाँ सूखेंगी नहीं, नदियों में भी पानी रहेगा और पेड़ भी पनपेंगे। पेड़ को जरूरत होगी वो नदी से पानी ले लेगा, नदी को जरूरत होगी वो पेड़ से पानी ले लेगा। इस तरह से नदियों के किनारे, तालाब के किनारे हम अमृत वन बना रहे हैं और नदियाँ भी इससे साफ रहती हैं अगर आसपास में पेड़ होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जनता के लोग सभी जगह सहयोग करें, पेड़ लगाएं, पेड़ बचाने में सहयोग करें और इससे सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन का फायदा है। हम एक बेहतर दुनिया बनाएंगे, बेहतर हिंदुस्तान बनाएंगे। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल के साथ ही प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों पर मित्र वन बसाने का फैसला किया है। इसके तहत क्या कार्य किए जा रहे हैं और हरित प्रदेश बनाने की दिशा में ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, हम अपने प्रदेश से जितनी भी सीमाएं मिलती हैं, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, बिहार हो या नेपाल हो, उत्तराखंड हो, जहाँ जहाँ हमारी सीमाएं मिलती हैं वहाँ के राजनीतिकों को अपने बनाएंगे कहीं मित्र वन। ये आपकी एंट्री हमारे उत्तर प्रदेश में अगर आप आओगे, इस रोड से आओगे, इस पे पेड़ हम और आप दोनों मिल के लगाएं। इससे हमारे दूसरी स्टेट से बेहतर संबंध बनेंगे और हम उनके सहयोग से लगाएंगे पेड़। बिल्कुल सर, लेकिन शहरीकरण के दौर में जब ज्यादातर लोग घनी आबादी में रहते हैं या फिर शहरों में फ्लैट कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में सीमित विकल्पों में जिनके पास जमीन की कमी है उन्हें इस अभियान से कैसे जोड़ा जाएगा? जिनके पास जगह कम है, मैं उनसे कहूँगा अगर थोड़ी भी जगह है तो एक पेड़ फल का लगा लो, अमरूद का लगा लो, अनार का लगा लो, आड़ू का लगा लो, सहजन का लगा लो। कोई भी पेड़ जो छोटा पेड़ हो लग सके। और अगर इतनी भी जगह नहीं है कि पेड़ लगा सके तो थोड़ी सी फुलवाड़ी बालकनी में कर लो और कम से कम एक पेड़ तुलसी का जरूर लगा लो। हर घर तुलसी, घर घर तुलसी। सर, जलवायु की चुनौतियों की बात भी आपने की, तो इसे देखते हुए नई पीढ़ी को पर्यावरण और पौधरोपण के प्रति सचेत करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या किए जाएंगे? इसके लिए हम जनता को एजुकेट कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना खास रोल है। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए हो रहा है, और दुनिया को टेम्परेचर रोकने का तरीका है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। अगर इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो क्लाइमेट चेंज होगी और क्लाइमेट चेंज से बहुत नुकसान होगा। बाढ़ आएगी, वाटर लेवल कम हो जाएगा, धरती पे क्रैक्स होंगे, बेमौसम वर्षा होगी, ठंड पड़ेगी तो बहुत पड़ेगी और गर्मी तो पड़ेगी ऐसी कि बहुत से पेड़ सूख जाएंगे। वाटर का टेम्परेचर, नदियों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे बहुत से नदियों के जीव मर जाएंगे। हम इसके लिए जगह जगह वाद विवाद कराए हैं, पेंटिंग कंपटीशन कराया है बच्चों में और बच्चों से लेख लिखवाए हैं और जगह जगह स्कूलों में भाषण दिए हैं, पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकल रहे हैं कि पेड़ लगाना कितना जरूरी है। बिल्कुल सर, वृक्षों का महत्व न केवल हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार के प्रयासों के साथ ही जन सहभागिता से हम प्रदेश को हरा भरा बनाने में सक्षम हो सकते हैं। मंत्री जी, आकाशवाणी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार और इस उम्मीद के साथ कि एक पेड़ हर परिवार का सदस्य जरूर लगाए। धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव के तहत 20 जुलाई को वृक्षारोपण महाअभियान पर उत्तर प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।